प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल में, कमल का फूल तो जल में ही खिलता है सरोवर में, उस कमल के फूल पर आकर उस जल के ऊपर विराजमान होते हैं। जल के ऊपर विराजमान होने से परमात्मा को नारायण कहा जाता है। जो नारायण हम विष्णु जी को कहा करते थे, ये तो बाद में जल पे लेरियो बाद में आया उसके ऊपर। तो परमात्मा वो जब भी आते हैं ऐसे लीला करते हैं, जल के ऊपर कमल के फूल में के ऊपर जल में विराजमान होते हैं, जिस कारण वो नारायण कहलाते हैं। जिस कारण से अब फिर उनको निसंतान व्यक्ति उठा ले जाते हैं, उनकी परवरिश होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होकर फिर अपना प्रचार करते हैं जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं। तो उस समय वो परमात्मा, उस परमात्मा जो आते हैं बालक रूप में, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। कुंवारी गायें दूध देती है। और ये परमात्मा कबीर जी जब आए थे तो 25 दिन के हो गए, ऐसे सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए। नीरू नीमा एक जुल्हा दंपति उठा ले गए, वहां उनके घर पर रहते हुए 25 दिन हो गए। परमात्मा ने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया, चिंतित हुए। और ये नीरू नीमा उसी जन्म में ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और भगवान शिव के पुजारी थे। इनकी आस्था और धर्म का प्रचार ये घना कर रहे थे, निस्वार्थ सेवा करा करते थे, कोई किसी को ठगते नहीं थे, कथा करते थे। जो दक्षिणा आ जाती थी उसको अपने निर्वाह जोगा रख लेते थे, बाकी धर्म भंडारे में लगा देते थे। इस बात का सब काशी वासियों को बड़ा प्रभाव बना। बहुत हिंदू वहां के काशी के लोग इनके ज्ञान सुनने आते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे, शिव के पुजारी थे। और जिस कारण से अन्य ब्राह्मणों ने इनसे ईर्षा होगी कि लोग ज्यादा इनको मानने लगे, उसकी निंदा करते फिरते थे। मुसलमानों को भी इस बात का ज्ञान हो गया कि अन्य जो ब्राह्मण गुरु हैं विरोधी हैं इनके, और उन्होंने ये दाव लगा दिया, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। तो दूसरे ब्राह्मण तो चार ही बैठे थे, तुम्हारा कांटा निकल गया, रोड़ा रास्ते बढ़ रहा था, डंडोरा पीट दिया, मुनादी करा दी, सब जगह आवाज लगा दी। उसका नाम था गौरी शंकर। गौरी शंकर मुसलमान बन गया, उसका भाईचारा बंद, स्नान गंगा में स्नान करना बंद, उसके कोई बात ना करियो। अब वो विवश हो गया। मुसलमानों ने दोनों का नाम बदल दिया। गौरी शंकर ब्राह्मण का नाम था, सरस्वती ब्राह्मणी का, दोनों का नाम बदल दिया मुसलमानों ने। नीरू यानी नूर अली, तो उसको नीरू कहने लगे, और नियामत उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा प्रसिद्ध हो गए। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन फिर भी उनकी आस्था भगवान शिव से नहीं हटी थी। और बहुत उम्र हो गई थी उनकी, 50-55 साल के आयु हो गई थी, कोई पुत्र संतान थी नहीं। परमात्मा खुद आए सतलोक से चलकर। और ये नीरू नीमा वाली आत्मा द्वापर युग में एक सुदर्शन भगत के माता पिता थे। उस समय वो परमात्मा की शरण नहीं ग्रहण कर पाए, तो सुदर्शन ने एक विशेष प्रार्थना की थी, भगवान मेरे माता पिता का उद्धार करिए। बड़ी अच्छी आत्मा थी, उनके किस्मत फूट गई, भगवान को ठुकरा दिया। तो परमात्मा वचनबद्ध हो गए थे, बेटा तो चिंता ना करे, मैं संभालूंगा। तो उसी कारण से कबीर भगवान सतलोक से चलकर आए थे। प्रत्येक युग में लीला करते हैं उसी प्रकार। सन 1398 से बहुत ब्रह्म मुहूर्त में, और ये स्नान करने गए थे नीरू नीमा, क्योंकि गंगा में स्नान करना इनका बंद करा दिया था। और गंगा का पानी ही लहरों के द्वारा गौ घाटों में से उछलकर वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर के एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, इसलिए उसको लहर तारा तालाब कहा करते थे। तो वहां परमात्मा उनको मिले थे, उठा कर गए थे। 25 दिन के हो गए थे, उन कुछ भी ना खाया पिया। तब बहुत हाहाकार मचा। नीमा ने फैसला कर लिया, जो ये पुत्र मर गया मैं साथ मरूंगी, हृदय से फैसला था उसका। तभी परमात्मा ने प्रेरणा की, कबीर साहब जो शिशु रूप में थे, शिव भगवान को वहां से भेजा कि तेरे को कौन पुकार रहा है। वो वहां पर साधु रूप बनाकर आ गया। उसने पूछा नीमा से, सारी बात हुई। तो परमात्मा की कबीर साहब को गोदी में लिया शिव भगवान ने। तो फिर कबीर जी जो 25 दिन के थे, वो कहने लगे, शिव जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावें और उस पर आप आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। तो शंकर भगवान जो साधु रूप में विराजमान थे, उन्होंने कहा कि जा नीरू
एक कुंवारी गाय लिया और एक कोरा बर्तन लिया, कुमार कहते हैं, छोटा सा दूध निकालने का। उसी से में वो कुंवारी गाय ले आया और शंकर भगवान ने थपथपी मार दी, आशीर्वाद दे दिया कमर पर, लंबे लंबे सतन हो गए। दूध सतनों से बह चला, पात्र भरते ही बंद हो गया। वह गाय डेली दूध देने लगी। फिर वो परमात्मा उस दूध को पिया करते थे कबीर साहब। ये कबीर सागर में लिखा है, मैं थोड़ा सा दिखा दूं तो फिर समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। वेद किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये देखिएगा। ये है कबीर सागर। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब इसके हम ज्ञान सागर बोध में आते हैं। ये ज्ञान सागर एक अध्याय है। इस ज्ञान सागर के पृष्ठ नंबर 74 पर लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा नीरू, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। पुत्र को पाकर ऐसा खुश हो गया जैसे अंधेरे में चांद पा गया हो, चकोर ने चांद पा गया, चकोर पक्षी को चंद्रमा मिल जाए। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। निशी माने रात्रि में जिस प्रकार चकोर पक्षी ने चांद मिल जाया करे, ऐसे उस बच्चे को पाकर के खुश हुआ। ले सुत चले हरस मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्से नहीं, जुल्ला शोक जनाव। अब कुछ खावा पीवा नहीं थे, इस प्रकार नीरू जुल्हा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। यानी स्वामी रामानंद जी के पास जाकर इस नीरू जुल्हाए ने अपना दुख बताया। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे संत जी, मुझे एक बहुत गुणवान पर पुत्र मिला है, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा, उसका कारण क्या है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा तो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म मत ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्नी बलवाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई भगवान की भक्ति में कोई गलती की है, जिस कारण से तू जुल्हा बन गया। ताते भया जुल्हे का रूपा, प्रीति प्रभु गए तो लेनी। तेरे भाव को समझकर भगवान ने ताते उद्यान में सुत तो दीना, जंगल में तेरे को इसलिए पुत्र दे दिया। अब नीरू बोला, कहते हैं भगवान जिसा मैंने कराया उसा तो पा गया, मुझे अपनी करनी का मुझे फल मिल गया। अब मैं संकट में आपके पास आया हूं, मेरा कुछ समाधान करो। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। आरत माने संकट निवारण के लिए। सो कहियो उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। हमारा बेटा भूखा है, कुछ खावे बालक। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। कि तुम्हारा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना करा हो, अर्थात कुंवारी, और वहां लाकर खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। इस दूध को छुपा के रख लेना, जब दूध देगी वह गाय, कुंवारी गाय। फिर क्या लिखा है, जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी गाय ले आया। और चलो दूध कोई मरम ना पाया। वो जो आए थे कबीर जी, वो अब इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। ये वास्तव में ये दूत है, स्वयं शिव भगवान आए थे एक साधु रूप बना के। असलियत ये है, हमने सिर्फ इतना ही लेना था। ये 600 वर्ष पुराना है कबीर सागर, कोई आज दास ने नहीं लिखा।